जदयू अभी सत्ता में है, और जिसका सत्ता रहता है उसके पास धन बल वाले लोग ज़्यादा होते हैं, और भीड़ लाने के लिए मानिए नहीं मानिए धन बल की आवश्यकता होती है, और जब धन बल आपके पास पूरा है तो आप लोग खड़ा कर सकते हैं। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं हमारे नए एनालिसिस में। हम हैं कुमार मनीष और हमारे साथ हमारे युवा पत्रकार रविकांत है। स्वागत है रविकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस वर्षों से इंतज़ार लोग कर रहे थे, बिहार के लाल को भारत रत्न मिल गया जी। आज 100वीं शताब्दी जनशताब्दी के दिन हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजसेवी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है जी, क्या कहेंगे इस पर आप? अब इस पर तो सभी लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं। जो कल तक कह सकते हैं कि जो मांग हुआ करता था वो अब पूरा हो गया है, और भाजपा ठीक एक दिन पहले 100वीं जनशताब्दी के ठीक एक दिन पहले यह घोषणा करके, या ठीक कुछ ही घंटे पहले कह सकते हैं, देर रात मतलब 9 बजे के आसपास यह ऐलान हुआ, खबर आई। तो कुछ ही देर पहले या 12-14 घंटा पहले प्रोग्राम करने वाले हैं, बाद प्रोग्राम करने वाली है सभी पार्टी, और 12-14 घंटा पहले वो कर दी। उसी के 2 दिनों पहले सम्राट चौधरी मिलर हाई स्कूल के फील्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि जो जगह हमने जयंती मनाने के लिए मांगी थी वहाँ पर जदयू वालों ने अपना अपना कार्यक्रम कर रही है, यानी अपने लोगों को रुकवा रही थी, तो उसको लेकर भी आलोचना कर रही थी। मगर भाजपा ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने किया कि जो भाषण में उनका मुद्दा होता कल का, वह मुद्दा अब रह ही नहीं गया। सवाल फिर भी खड़ा होता है रविकांत, क्योंकि केंद्र सरकार में बीजेपी भी 15 वर्षों से राज कर रही है जी। 10 वर्षों से माफ़ी चाहते हैं 10 वर्षों से राज कर रही है। सवाल खड़ा ये होता है कि उस 10 वर्षों में आज बीजेपी को क्यों याद आई? सवाल तो कई लोग खड़े करेंगे, क्योंकि इससे पहले 88 में उनकी मृत्यु हुई थी, आपको याद होगा। 88 में तो ये सम्मान और पहले भी बीजेपी दे सकती थी, 24 में आकर दी है। इसका क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, ये बातें कई बार उठी और उठ रही है कि भाजपा भी 8 साल देरी से की, और मगर ये फिर भाजपा वाले ये उठाएंगे कि जो 88 से 14 तक सरकारें थी वो उन्होंने नहीं दी, फिर वाजपेयी सरकार में नहीं मिला। तो आप देखेंगे कि कई लोगों का जो भारत रत्न जो मिला है, जो हाल में एक मिला पंडित मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी 19 में, हाँ, ऐसे ऐसे कई नाम जो निकल कर आए, तो साल दर साल मिलता है। तो ये तो कहा जा रहा था कि मतलब कि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। नीतीश कुमार नहीं सोचे होंगे, भाजपा के लोग नहीं सोचे होंगे कि मिल जाएगा इनको ये। तो अब जो सभी की मची हुई थी होड़ कि भाई हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं, मगर नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से लोगों को आज अपने कार्यक्रम में लाए हैं, तो वो सभी पार्टी नीतीश कुमार पर सवाल करेंगे। उससे पहले सवाल ये करेंगे कि इसको जब से भारत रत्न की घोषणा केंद्र सरकार की है, तो सभी विपक्ष हो, सत्ताधारी हो या सत्ता वाले लोग हैं, जैसे बिहार में जो सत्ता वाले लोग हैं और कहीं जहां केंद्र में विपक्ष की पार्टी है, वो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसका मांग पहले हमने किया था। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री पहली बार विधानसभा में कार्यक्रम जो हुआ था, उसमें तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के सामने इसका मांग किए थे। देखिए, इसका मांग किए थे, सभी लोग मांग कर रहे हैं, मगर हीरो कौन बना दे करके? बीजेपी, भाजपा ने तो उसका अपना कर दिया। अब जैसे तेजस्वी यादव के पास ही ये सवाल जा सकता है कि आपके पिताजी 2004 से 9 तक रेलवे मंत्री थे, उस समय क्या कर रहे थे, और जेपी के मेन शिष्यों में रहे हैं नीतीश कुमार, पहला आंदोलन में लोग शामिल रहे हैं, जेपी के आंदोलन में, कर्पूरी के शिष्यों में रहे हैं ये लोग। कर्पूरी के नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं, सानिध्य में ये लोग नीतीश कुमार बार बार यह कहते हैं कि कर्पूरी के आदर्शों और कर्पूरी के विचारों पर हम अपनी राजनीति करते हैं और चलते हैं, और उनके बेटा को राज्यसभा भेज करके न केवल नीतीश कुमार ने सम्मान दिया, और कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनको राजनीति में भी लाने का प्रयास किया। नीतीश कुमार सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी केंद्र सरकार को बधाई दी है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की घोषणा करने पर नीतीश कुमार ने बधाई दी है। और भी पार्टी दे सकती थी, मगर कुछ लोग नहीं दिए, कुछ लोग दिए हैं, कुछ लोग नहीं दिए हैं। सवाल खड़ा यहाँ ये होता है कि आज हर पार्टी बिहार में उनकी जयंती मना रही है। सभी एकदम रेस लगा हुआ है कि मेरे हैं कर्पूरी, मेरे हैं कर्पूरी, मेरे हैं कर्पूरी। अब सवाल ये बनता है यहाँ पर कि राजद उधर अलग कृष्ण मेमोरियल हॉल में मना रही है,
वेटनरी कॉलेज में नीतीश कुमार मना रहे हैं, बीजेपी अपना जहाँ जगह जो चाह रहे थे वो मिला नहीं, रोड सड़कें पर भी कर लिए, लेकिन सबसे बड़ा अगर जनसैलाब दिखा तो वो नीतीश कुमार ने दिखा। यही बात तो हम कह रहे थे, जितनी बड़ी गाड़ियों की जितनी बड़ी जनसैलाब जितने दिखा है। लोग सभी पार्टियों में आए लोग, कोई भी पार्टी हो, बिहार की छोटी बड़ी कोई भी पार्टी हो, उतनी भीड़ नीतीश कुमार ने अकेले ले आए। यानी उनको जब लाना रहता है तो ले आते हैं, बाकी विरोध करते रहिए, उससे कोई, मगर नीतीश तो कुमार जो आज का- नीतीश कुमार को बोले कि इनकी राजनीतिक करियर खत्म हो गई, नीतीश कुमार बहुत पूरी तरह से कमजोर हो गए हैं, उनके लिए तो जोरदार तमाचा मारे हैं नीतीश भाई कुमार। कमजोर हो गए, नीतीश कुमार खत्म हो गए तो मुख्यमंत्री तो वही बन रहे हैं 10 साल से। खत्म हो गए तो दोनों पटिया काहे ला मान लेता है, काहे ला मान लेता है। एक जोरदार तमाचा कहेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो लोग ये सोच रहे हैं, जैसे देखिए नीतीश कुमार के कब से कहा जा रहा है कमजोर, जब से वो 43 विधायक लाए हैं। अब 43 विधायक लाने के लिए वो 3-3 चीज़ों से लड़ रहे थे। एक वो भाजपा से भी लड़ रहे थे, भाजपा उनके अलायंस में थी, उधर चिराग मगर- से लड़ रहे थे। हाँ वही जो चिराग थे, वो चिराग पूरी तरह से चिराग नहीं थे, भाजपा भी शामिल थी। भाजपा के वोट भाजपा के इशारों पर नाराज नीचे बढ़ते नाराज वोटर उधर टिपे हैं। अब उसको माने नहीं माने वो एक अलग विषय है। वो तो लोजपा के सिंबल पर उनके उम्मीदवार लड़ रहे थे, तो भाजपा के उम्मीदवार तो लड़ तो रहे थे ना, दर्जन भर से ज़्यादा लोग, फिर आधा दर्जन लोगों को वापस करा लेते हैं भाजपा। तो ये सब चीज़ें नीतीश कुमार समझ रहे थे, मगर वो आरजेडी से भी लड़ रहे थे नीतीश कुमार, भाजपा से भी लड़ रहे थे। 3 जो मुख्य पार्टियां उसमें 2 से वो लड़ रहे थे, तो वो 2 ताकतों से लड़ करके उनका 43 वो सीट आया है। तो वो एक कहिएगा चलिए भाई वो सीट कमाया है, मगर वोट प्रतिशत और ऐसी तमाम चीज़ों को देखिएगा तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ताकत थी, तभी ना भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और तभी ना आरजेडी ने भी मुख्यमंत्री बनाया। चुनाव को लेकर भी चर्चा बन सकती है। कल जिस तरह से राज्यपाल से 40 मिनट की मुलाकात मुख्यमंत्री की होती है, जी, उसके बाद आज इतनी बड़ी संख्या में जनसैलाब, गाड़ियों की होड़ मची हुई है। पूरा अगर पुनाई चौक से कहें तो पूरा बीएमपी वेटनरी कॉलेज से लेकर अगर एयरपोर्ट तक कहें तो पूरी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। जनसंख्या अगर कहें तो हर पार्टियों से डबल उन्होंने लाया है। तो ये क्या संकेत दे रहा है कि जिस पार्टी में जिस गठबंधन के साथ जाएंगे, फिर नीतीश कुमार चेहरा मेन मुख्यमंत्री का वही कहलाएंगे। देखिए ये तो तय नीतीश कुमार करेंगे, मगर देखिए जो लोग जदयू को लगता है जो टास्क मिला था, जिन जिन लोगों को वो बहुत कड़ा टास्क मिला था कि भैया लाओ, नहीं तो मतलब अच्छा, ये जो विपक्ष आरोप लगा रही है सही है क्या कि अपने ये विपक्ष का कहना ये है, जो आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पे, उनका कहना है कि नीतीश कुमार ये प्रेशर दिए थे अपने कार्यकर्ताओं पर कि अगर आप इतनी गाड़ियां नहीं लाएं, इतने संख्या में लोग नहीं लाए, तो आपको पार्टी के पद से हटा भी सकते हैं, आपको डाउन भी कर सकते हैं। तो क्या इसकी डर से कार्यकर्ताओं ने अपना दिखाया है दम नीतीश कुमार को? नहीं, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, विपक्ष का जवाब तो हम नहीं ना दे सकते, मगर उस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो भाई वो हर पार्टी को मिलता है टास्क, वो किसी भी पार्टी में चल जाइए, वो हर पार्टी में मिलता है कि आपको इतना गाड़ी लाना है, इतना बस लाना है, इतना लोग लाना है, इतना चीज़ें लाना है, इतना चीज़ों का व्यवस्था करना है। वो हर पार्टी का अपना अंदरूनी ये रहता है। अब ये अलग बात है कि कुछ लोगों को जानकारी मिली होगी तो कुछ लोग अपना बोल रहे हैं, वो हर किसी को मिलता है। कई लोगों जो लोग लाते हैं उसी के आधार पे उनको दायित्व भी दिया जाता है, उनको पार्टी में पोजीशन भी दिया जाता है कि कौन ज़्यादा भीड़ जुटा सकता है, कौन ज़्यादा किस एरिया का है। तो उस सबको एरिया क्षेत्र वाइज, तो नीतीश कुमार के जो वो लोग थे उन्होंने आज काम कर दिया तभी ना इतना भीड़ आया। हज़ारों हज़ार जो गाड़ी थी किसकी थी? अब ठीक है, कुछ लोग कहेंगे पैसा, जो लोग कह रहे थे जेडीयू में टूट है, जैसे ललन सिंह को लेकर कई सवाल खड़े किया जा रहे थे। कुछ दिन पहले ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद बड़े बड़े जितने होर्डिंग लगे हैं, रविकांत आपने भी देखा होगा, वेटनरी कॉलेज से लेकर जितने भी जेडीयू का बड़ी होर्डिंग लगी हुई हैं, उसमें से ललन सिंह का चेहरा गायब है। कहीं छोटे जो पोस्टर लगे हैं उसमें कहीं पर ललन सिंह उपलब्ध है। अब मान लीजिए ये कार्यक्रम जो है ये पार्टी की है, आज की जो कार्यक्रम है वो पार्टी की है, और उसमें अशोक चौधरी जो बिहार के मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री हैं, उनका पोस्टर में होना और ललन सिंह का ना होना, ये क्या संकेत जाहिर करता है? जेडीयू में सच में टूट है? अगर टूट है तो फिर इतनी जनसैलाब लाया कौन? देखिए वो जदयू अभी सत्ता में है, जिसका सत्ता रहता है उसके पास धन बल वाले लोग ज़्यादा होते हैं, और भीड़ लाने के लिए मानिए नहीं मानिए धन बल की आवश्यकता होती है। और जब धन बल आपके पास पूरा है तो आप लोग खड़ा कर सकते हैं, मगर जब आपके पास पार्टी सत्ता और सरकार में नहीं रहती है तो कई चीज़ों से आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जैसे भी सरकार है, कुछ योजना है, उससे जुड़े हुए जदयू के कैडर हैं, 15-18 सालों से जदयू सीधे तौर पे बिहार में गवर्नमेंट है, जो 20 सालों से गवर्नमेंट है, तो उसके पास आदमी तो बन गई,
उसके पास जो फंड है अपने लोगों को देने लायक तो बन गया, तो उन्होंने जदयू के लोगों ने अपने लोगों को इतना अमीर बनाया है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने इतना मजबूत बनाया है कि 2 बस 4 बस भर के 4 गाड़ी 5 गाड़ी लोग आदमी ला सकते हैं। तो इस बात से ये ज़मीनी बात हम बता रहे हैं आपको, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जदयू रह रह करके दिखा देती है। बाकी रहा बात ललन सिंह का, चल रहा है नहीं चल रहा है, अशोक चौधरी का चल रहा है, तो जो जो लोग अध्यक्ष बनते हैं और फिर उनको दायित्व में परिवर्तन आता है, तो कहीं ना कहीं उनके लोगों को, जैसे आरसीपी सिंह का जब गुट उपेंद्र कुशवाहा का बन गया था, वही ललन सिंह का बन गया, तो इन लोगों को आदमी को लगता है कि थोड़ा सा मायूसी होता है। मगर फिर भी जो जदयू का सर्वमान और सर्वे सर्वा है नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने कई नेताओं को ठिकाना लगाया है, बड़े बड़े नेताओं को लगाया है। तो ललन सिंह क्या है, या अशोक चौधरी को ही कल वहाँ से हटा दें। प्रशांत किशोर भी एक ज़माने में थे, आरसीपी सिंह, अब उसे जोड़िएगा तो जॉर्ज फर्नांडिस से लेके आपका शरद यादव, कितना लोग आए कितना लोग गए, नीतीश तो वहीं है जनाब। नीतीश ही जदयू है, जदयू ही नीतीश है। इसलिए किसका तस्वीर लगा नहीं लगा वो बड़ा मायने नहीं रह जाएगा। नीतीश हैं तो उनकी पार्टी चलेगी। नीतीश जेडीयू में गुटबाजी के कारण ही लग रहा है कि ललन सिंह को नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिलाया, पद को खुद से संभाला। नहीं, ये आरोप ललन सिंह के ऊपर लग रहा था, तो ललन सिंह भी भाई अब उसका उनसे इस्तीफा नीतीश अगर उस पद को संभाले हैं तो कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा नीतीश कुमार को भी ये संदेश मिला होगा, ये संकेत मिला होगा कि ललन सिंह गुटबाजी कर रहे हैं, तो चलो इस पद को हम संभालते हैं ताकि पार्टी बची रहे, पार्टी में टूट ना हो। हाँ देखिए, कारण ये भी हो सकता है। देखिए कोई भी अध्यक्ष बनते हैं तो वो एक गुट बन जाता है और फिर उसके करीबी नीतीश के करीबी चल जाते हैं, तो नीतीश कुमार का आशीर्वाद उनको भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अध्यक्ष का और नेता का दूरी बढ़ जाता है, तो बीच में लोग आ जाते हैं। जैसे आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह अध्यक्ष थे तो ललन सिंह नज़दीक हो गए नीतीश के, ललन सिंह अध्यक्ष बने तो अशोक चौधरी हो गए करीब, विजय चौधरी तो करीब हैं ही, मगर अशोक चौधरी ज़्यादा करीब हो गए। उनके एरिया में जाकर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं कि सभा करने लगे, तो ललन सिंह उस पर एक्शन लिए, तो उस पर जवाब आया कि पार्टी हमको नेता बोले हैं, तो अब दोनों में वही खड़ी, तो गुट तो बन ही गया था। तो गुट ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप कल एक जेडीयू के एक पूर्व प्रवक्ता और बिहार के बड़े चिकित्सक है वो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, उनसे कल जब मैंने बयान लिया, उनसे मैंने पूछा तो बोला कि नीतीश कुमार के कार्यशैली को देखकर मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था, और लेकिन अभी पार्टी में जिस तरह से गुटबाजियाँ चल रही है, मुझे लगा कि अपना सम्मान बचाना है, स्वाभिमान बचाना है, तो मुझे इस पार्टी से इस्तीफा ले लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो भी इशारों में बहुत बड़ी राज। देखिए, तो आजकल सबको लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार लोकसभा का टिकट देंगे नहीं देंगे, तो नीतीश कुमार से नाराज़गी व्यक्त करेंगे तो भाजपा पूछेगा, वो तो कन्फर्म, मतलब वो सब राजनीति का वो चलते रहता है। मगर अभी जो आपने पूछा अध्यक्ष वाला, तो गुट हर पार्टी में होता है, जदयू में ही केवल गुट नहीं है। आप किसी भी पार्टी में घूमिए, हर पार्टी के अंदर 2-4 गो गुट होता है। कोई वो नेता फलानमा नेता के फलानमा नेता है, कोई वो फलानमा नेता के फलानमा नेता, कोई परिवार को बचा लेता है। जैसे कोई पार्टी में जब गुटबाजी रहती है तो वो आपस में सलट लेते हैं, और कुछ पार्टियां ऐसी होती है जिनकी आपसी विवाद मीडिया तक आ जाते हैं, पर्दे के बाहर आ जाती है, तो जब आती है उस चीज़ को तो लोग खबर बना देते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जैसे अब नीतीश कुमार को अध्यक्ष बन गए तो ऑटोमेटिक कोई विरोध कर ही नहीं सकता है। जैसे कितना भी गुट गट रहेगा ना, तो नीतीश कुमार का विरोध नहीं कोई करेगा जदयू में। एक बार हुआ था कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए थे, तो जदयू कार्यालय पर मांझी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया था, मगर अंततः क्या हुआ, 2-4 दिन के बाद लालू प्रसाद यादव ने समर्थन कर दिया नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार कार्यकर्ता जाकर कब्जा कर लिए, फिर हावी हो गए, वहाँ से भगा दिए गए थे। नीतीश कुमार के जो करीबी थे ना, उनके साथ काफ़ी द्वंद्व होता है, मारपीट होता है। मांझी समाज के समर्थक जो आए थे, झाड़ू बढ़नी लेके एकदम महिला पुरुष सब एकदम पावर में आ गए थे कि तुम मांझी को हटाएगा, मतलब सीधे कहें तो कि मांझी समाज भी वहाँ पर मांझी के लिए। जाते आखिरी सवाल कम शब्दों में आप रखिएगा। नीतीश कुमार ने जिस तरह से कल राज्यपाल से मिले, उसके बाद आज आपने पावर दिखाई, ये दूसरी दौर है जब से नीतीश कुमार को लोग ये बोल रहा है कि कमज़ोर पार्टी है। जैसे 43 सीट लाए तो कमज़ोर पार्टी बन गए, तीसरी पार्टी बन गए हैं। उसके बाद विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि उनकी राजनीतिक करियर खत्म हो जा रही है, जिस तरह से उनकी बयानबाजी विधान परिषद में आया, उसके बाद शराबबंदी को लेकर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन फिर से नीतीश कुमार उभरते हुए नजर आए। भीम संसद का जो जनसलाब देखे और आज का जो जनसलाब देखे, कम शब्दों में अब क्या बयां करेंगे? क्या चीज़ बयां करें इस पे? ये कि नीतीश कुमार का लेवल जो है क्या गिरा है कि अप हुआ है? देखिए, जब तक आप
जनता में नहीं जाएंगे। अब जैसे तीसरी नंबर की आप पार्टी हैं, तो ये तो मानिएगा कि पहला और दूसरा नंबर आरजेडी और बीजेपी है। नीतीश कुमार ने ताकत तो है, मगर अपनी अविश्वसनीयता इतनी बढ़ा चुके हैं कि उन पर कोई विश्वास हो नहीं कर रहा है। चाय पीने जाइए ना दुकान पर, का हो नीतीश जी फिर पलटी मार थीन। अब इन शब्दावली से जिस प्रकार से उनका जो एक इमेज हुआ करता था 13 के पहले, अब वह नहीं बन पा रहा वो है। इमेज अब जनता के बीच में खराब हो गया है। बिल्कुल जनता के बीच में बहुत खराब हो तो चुका फिर इतनी जनसलाह जुट कैसे रही है? है। जो उनका वोटर है वह उनके साथ खड़ा है। उनका वोटर जिंदाबाद और मुर्दाबाद ज़्यादा नहीं। रविकांत, सवाल ये खड़ा हो रहा है ना कि जिस तरह से जनसलाह आई है, अगर ये वोट में कन्वर्ट हो गए तो फिर नीतीश कुमार का पावर तो फिर वैसे ही हो जाएगा। फिर हो सकता है तीसरी पार्टी से दूसरी पार्टी बन जाए, पहली पार्टी बन जाए। 2020 विधानसभा में नीतीश कुमार के पास 15% तो मत था। तीसरी नंबर की पार्टी थी। तो कोई एक कार्यक्रम में लगे हुए हैं महीना भर से, तो निश्चित तौर पे 50,000 भीड़ इकट्ठा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। हम फिर बोल रहे हैं कि वो सरकार में है वो पार्टी, तो भीड़ क्यों नहीं लाएगी? इसको वोट में कितना कन्वर्ट, वोट में जिस तरह से लांछन लग रही है, जिस तरह से उनके कैरेक्टर पर लेकर दाग लग रही है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसको वोट में कैसे तब्दील कर पाएंगे नीतीश कुमार? वो नीतीश कुमार इतना पार्टी संगठन तिकड़म किए हैं कि वो अपने लोग रखते हैं। वो अपने, हम बोले तो 18 साल से सत्ता में है, तो भाई पैसा तो मालदार पार्टी लोग तो उनके करीब ही होबे करेंगे। और कहीं ना कहीं जो ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, जो बूथ अध्यक्ष होते हैं, जब वहाँ तक जाइएगा ना, तो वहाँ तक में जदयू के लोग हो जाते हैं। पूरी तरह से नहीं कह सकते कि जदयू बहुत बड़ा मजबूत है, मगर तीसरे नंबर की पार्टी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर की पार्टी है तो निश्चित तौर पर, और 18 साल से सरकार में है, तो उनके लोग ताकतवर हैं, उनके लोगों के पास माल पानी ज़्यादा है, उनके लोगों के पास बहुत चीज़ संसाधन है जिससे कि वो लोगों को ला सकते हैं, नीतीश कुमार को वोट में तब्दील कर सकते हैं। और नीतीश कुमार का एक ऐतिहासिक फैसला जातीय गणना तो वो भूलेंगे नहीं। अब अभी भारत रत्न ये नीतीश कुमार, तुरंत नीतीश कुमार को, मोदी को बधाई देने लगे तुरंत। तो ये सब चीज़ में नीतीश कुमार तेज हैं, इस सब में नो डाउट है। लव कुश समीकरण को बार बार वो बोलते हैं, कोयरी कुर्मी समीकरण, इस समीकरण। फिर कई अति पिछड़ा जो क्या बोलते हैं, दलित, महादलित जो है, जो वो बनाए, उसमें बहुत सारा वोटर नीतीश कुमार के लिए मतलब कि खड़ा रहता है। आज भी आप देखे होंगे कवरेज के वक्त, महादलित समाज उनके साथ बहुत ही साहसी रूप से खड़ा रहता है। और कई चीज़ें नीतीश कुमार ने ऐसा किया है कि जैसे कि महिलाओं के लिए साइकिल योजना, आज न नीतीश कुमार ऐसा हो गए जी, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, मगर शुरुआती दौर में जो आए थे, जो उन्होंने कमाया है, तो जो शुरुआती दौर में जो उन्होंने किया, उसी के बदौलत जनता ने उन पर विश्वास किया। अब अभी का जो दौर चल रहा है, आगे आने वाला चुनाव में क्या जनता उस पर विश्वास करेगी, अमल रहेगी उन पर? जब तक भाजपा और आरजेडी है, तब तक उनको पलट के एक साल रखेगी, लाते रहेगी, और छोड़ के जाते रहेंगे, आते रहेंगे। अभी का देखिए ना, 24 में इतना बात बन गया है कि अभी हम बोलेंगे नहीं नीतीश जी नहीं पलटी मारेंगे, तो हमरे 4 गो मूर्ख कहेगा, अगर कुछ ना पता है ये तो बोलेगा ही ना। तो बाकी मतलब संकेत ये भी आप जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है नीतीश कुमार फिर से एक बार हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, बीजेपी के राज्य हित में वो अपना बयान आएगा कि बिहार के राज्य हित में, मतलब फिर से एक बार नीतीश कुमार ने अपना हृदय परिवर्तन किया राज्य हित में, वो बोले। इस एनालिसिस में इतना ही रहने देते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लंबी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट एनालिसिस में हम लोग फिर दर्शकों के साथ आएंगे और जुड़ेंगे। तो आज मैं फिर से आपको बता दूं, बिहार के एक वैसे लाल जिनको जरूरत था भारत रत्न मिलना, वो आज केंद्र सरकार ने दे दी है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार जी फिर से हृदय परिवर्तन, राज्य हित में हृदय परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे? ये सवाल हम आप पे छोड़ जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।